हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। जैसा कि आपको पता है, शिमला में आज सीज़न की ऑफिशियली तो दूसरी बर्फ़बारी है, पर पहली वाली बर्फ़बारी जो थी वह टिकी नहीं रोडों पर, तो मैं तो इसे पहली बर्फ़बारी बोलूँगा। सो वेलकम टू माय ब्लॉग अगेन। दोस्तों, जैसे ही सुबह उठते हैं तो इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट काम नहीं कर रही होती है, तो समझ में आ गया कि रात को बर्फ़ पड़ चुकी है। लाइट गई हुई थी, बड़ी मुश्किल से उठे और एक चाय का कप बनाया। फिर जद्दोजहद शुरू हो गई कि कैसे हॉस्पिटल जाया जाए। सोचा कार ले जाएं। फिर समझ में आया कि कहीं बर्फ़ ज़्यादा हुई तो क्या करेंगे। फिर सोचा लेट्स ट्राई, जहाँ पर रोड ब्लॉक होगा वहीं पर पार्क कर देंगे और पैदल ही निकल चलेंगे। व्यूअर्स, मैं न्यू शिमला में रहता हूँ। वहाँ से मुझे आईजीएमसी शिमला जाना है, जो कि लगभग 10 किलोमीटर का रास्ता है। तो दोस्तों, मैं निकल चुका हूँ और खलीनी तक मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। वहाँ तक रोड्स पर बर्फ़ लगभग पिघल चुकी थी। रास्ते में मुझे मेरे फ्रेंड प्रोफेसर डॉक्टर दिव्य भी मिले, सो मैंने उनको लिफ्ट दी और दोनों इकट्ठे निकल पड़ते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, खलीनी चौक पर पहुँचते पहुँचते रोड्स पर बर्फ़ दिखने लगी। देवदार के पेड़ बर्फ़ से ढके हुए थे। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे, पेड़ों पर बर्फ़ और भी घनी घनी दिखने लगी थी। दूर जाखू पर भी बर्फ़ पड़ी हुई थी। दृश्य और भी हंगम होते जा रहा था। रोड्स पर कार्स तो चल रही थी, पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का कोई नामो निशान नहीं था। ये देखिए, अब हम खलीनी चौक की तरफ मुड़ने लगे हैं और यहाँ पर हमें रोड पर भी काफ़ी बर्फ़ दिखने लगी है। खलीनी चौक से टॉयलेट की तरफ जाते हुए हमें काफ़ी बर्फ़ दिखी और कार स्लिड करने लग गई थी। वहाँ पर जाम लगा हुआ था। इसी तरीके से हम लोग वहाँ से आगे बढ़े। टॉयलेट पहुँचने के बाद हमें थोड़ी सी राहत महसूस हुई।
हम लोग टॉयलेट से आगे बढ़े शिमला के लिए, लिफ्ट के लिए, जहां हमने सोचा था कि अपनी कार को कार पार्किंग में पार्क करेंगे और लिफ्ट से माल पर चढ़ जाएंगे और महल पहुंचने के बाद वहां से रिज होते हुए लक्कड़ बाजार को पास करके आईजीएमसी पहुंचेंगे। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे, रोड की तरफ बर्फ़ से लदी हुई कारें दिख रही थी। पेड़ों पर बर्फ़ और भी ज़्यादा दिख रही थी। दृश्य बड़ा ही विहंगम लग रहा था। रोड के साइड में पैदल चल रहे कुछ लोग दिख रहे थे। शायद वो भी हमारी तरह अपने अपने कार्यस्थल की ओर जा रहे थे। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे तो रोड पर हमने रोड को साफ करते हुए बुलडोज़र भी दिखे। आगे पर्यटकों की कारें चल रही थी जो डर डर के चला रहे थे, ऐसा लग रहा था। पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी दिखना शुरू हो गया था। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे, दृश्य और भी विहंगम होते जा रहा था। माल रोड शिमला की तरफ का नज़ारा दिखने लगा था, जो कि पूरी तरह से बर्फ से ढका हुआ था। चर्च भी दिखा। मन में चल रहा था कि पार्किंग मिलेगी कि नहीं मिलेगी। लिफ्ट के पास पार्किंग में हमें थोड़ा सा जाम मिला, लेकिन उसके बाद हमें राहत मिली जब हम पार्किंग में एंटर हुए। टिकट कटवाया और पार्किंग के लिए जगह ढूंढने लगे। पार्किंग पूरी तरह से भरी पड़ी थी। शायद स्नोफॉल का आनंद लेने के लिए मैदानी इलाकों से टूरिस्ट शिमला में भारी मात्रा में आए हुए हैं। पार्किंग के लिए जगह मिली। पार्किंग जैसे ही की तो सामने रिज का इलाका
दिखा जो बड़ा ही विहंगम लग रहा था। उसके बाद लिफ्ट से हम लोग रिज पर पहुंच गए। ये देखिए रिज का नज़ारा कितना विहंगम लग रहा है। बैकग्राउंड में आप जाखू हिल्स देख रहे हैं। तो व्यूअर्स एंजॉय कीजिए। यहाँ से मैं निकल पड़ा लक्कड़ बाज़ार की ओर। लक्कड़ बाज़ार पूरा खचाखच भरा हुआ था। स्नो कटर्स भी लगे हुए थे। चलने में बहुत डर लग रहा था, जैसे अभी फिसल जाएंगे। जैसे ही लक्कड़ बाज़ार क्रॉस किया तो शिमला IGMC की झलक दिखी तो राहत की सांस ली। फ्रेंड्स, शिमला की स्नोफॉल का मज़ा लीजिए, एक्सपीरियंस कीजिए जो मैं भी कर रहा हूँ। लुक सो ब्यूटीफुल इट इज़। तो दोस्तों, अब मैं पहुंच गया हूं अपने वार्ड में। इसी के साथ हमारा ब्लॉग ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल इफ़ यू लाइक। बाय।